हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक फिर से हम यूक्रेन और रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पे लेंगे। अब यहाँ से डिराइव करेंगे हम इंडिया का एक पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडिया ने आज तक जैसे नाटो है या कोई और मिलिट्री अलायंस है, देयर आर मेनी मिलिट्री अलायंसेस ग्लोबली, क्यों इंडिया ने कभी कुछ ज्वाइन नहीं किया, ये डिस्कशन हम करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी IQ पे, सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वेबसाइट विजिट कीजिए और वीरो33 कोड यूज़ करके आप 33% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो आपको सबने नॉन अलाइनमेंट के बारे में सुना होगा। ये प्राइम मिनिस्टर नेहरू के टाइम से है, जहाँ पे हमने एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना, मिलिट्री अलायंस के साथ जुड़ना ठीक नहीं समझा, अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रखने की कोशिश की। तो इस बार हमने देखा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फिर से ये जो नॉन अलाइनमेंट की बात है या इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने की बात है, किसी अलायंस के साथ ना जाने की बात, वो हमने कॉन्टिन्यूड रखी है। तो ये चीज़ वहीं से हमारी डिराइव होती है और उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं कि क्यों हम किसी मिलिट्री अलायंस के साथ नहीं जुड़ना चाहते। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का है। रशिया हमारा एज ओल्ड फ्रेंड रहा है, बहुत चीज़ों में रशिया ने हमारी मदद की, कोडिपेंडेंसी भी रही है। अब देखिए, ये बात आपकी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, जब दुनिया दो हॉस्टाइल ब्लॉक पोस्ट में बंट गई। दो ब्लॉक सुपर पावर्स बन गई आपकी। वेस्टर्न पावर्स अलग हो गई यूएस के साथ, जिसका लीडर यूएस था, और दूसरा सोवियत यूनियन USSR यानी। तो दो ब्लॉक्स आपके बन गए। आधे देश जो हैं यूएस बोलने लगा आप हमको ज्वाइन करो, हमारा अलायंस। USSR ने अपना अलायंस बनाया और उस टाइम इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं, नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की, जहाँ पे हम चाहते थे कि शांति जो है दुनिया में बनी रहे, वॉर जैसी हॉस्टिलिटी जो है वो पैदा ना हो। अब ये तो आ गया, हम फिलहाल नाटो की बात करें कि नाटो क्यों नहीं ज्वाइन किया, लेकिन इस जैसे मिलिट्री अलायंस पैक्ट्स और भी हैं, जैसे बगदाद पैक्ट, सीटो, सेंटो, नाटो, मनीला ट्रीटी। तो ये सब कुछ कुछ देशों ने ज्वाइन किए। ईस्ट एशिया, वेस्ट में वेस्टर्न पावर ब्लॉक्स ज्वाइन किए, लेकिन इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड यहाँ पे बना के रखा। अब क्या रीज़न है? अगर डायरेक्टली आपसे कोई पूछे कि नाटो ज्वाइन करने का क्या रीज़न है, तो पहले तो एक टेक्निकल रीज़न ही है। अगर आप नाटो का फुल फॉर्म देखेंगे, वो नॉर्थ अटलांटिक वाली कंट्रीज़ के लिए है, इस तरफ और इस तरफ जो नॉर्थ अटलांटिक के हैं। तो इंडिया जो है वो नॉर्थ अटलांटिक या अटलांटिक के क्लोज भी नहीं है, तो टेक्निकली भी वो ये ट्रीटी हमारे लिए नहीं है, नाटो की ट्रीटी इंडिया के लिए नहीं है। लेकिन इन केस जैसे कुछ देश नॉन मेंबर होते हुए भी नाटो को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, नॉन मेंबर्स बने हुए हैं, तो इंडिया ने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारे रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है रशिया इंडिया का। हम उसके साथ वो स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टाइज जो हैं वो बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन इस टाइम इंडिया ने बहुत अच्छी बैलेंस स्टेटमेंट्स दी, रशिया को बोला कि आप प्लीज़ इसको पीसफुली जो है इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करो और पीसफुली डिप्लोमेटिक टॉक से इसको सॉल्व किया जाए। बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बट इंडिया अगेन एंड अगेन अर्ज कर रहा है रशिया को कि आप इस कन्फ्लिक्ट को स्टॉप करो। अब देखिए, हम रशिया पे किन किन चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हैं। हम बहुत चीज़ें इंपोर्ट करते हैं रशिया से, स्पेशली मिलिट्री में अगर आप देखेंगे, आर्म्स, इक्विपमेंट, फाइटर जेट्स, राइफल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स रशिया से इंपोर्ट करते हैं। अब नाटो, ये अब एक मकसद आपको समझ में आ गया। एक तो हम अटलांटिक के पास नहीं है, दैट इज़ द वन रीज़न। सेकेंड, वी डोंट वांट टू स्पॉइल आवर टाइज विद रशिया. Reason being, we import a lot of things and Russia has been a good friend. We cannot lose strong and long ties with Russia. थर्ड रीज़न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 जो है इस ट्रीटी का, प्लीज़ इसको आर्टिकल 4 से कंपेयर मत करना, क्योंकि मैंने न्यूज़ रिपोर्ट्स में कहीं देखा था आर्टिकल 4 बताया था, बट इट इज़ आर्टिकल 5। ओके, तो आर्टिकल 5 जो नाटो ट्रीटी का है वो क्या कहता है, अराउंड 30 मेंबर्स हैं नाटो पे। मैंने पहले भी 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं, यू कैन चेक।
तो नाटो के 30 मेंबर्स हैं आज प्रेजेंटली, और नाटो का आर्टिकल 5 बोलता है कि अगर किसी एक भी मेंबर नेशन पे अटैक होता है तो फिर नाटो की सारी कंट्रीज मिलके उसके खिलाफ अटैक करेंगी उस अलायंस के। अब देखिए, यूक्रेन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, ऑल्दो यूक्रेन वांट टू बी अ मेंबर ऑफ नाटो। यही कंटेंशन है, रशिया को गुस्सा आया और ये कन्फ्लिक्ट आपका शुरू हुआ, क्योंकि रशिया नहीं चाहता यूएस जो है, क्योंकि नाटो इज़ लेड बाय यूएस, यूएस रशिया बॉर्डर के पास आए। तो ये सब हमने नाटो में पहले भी डिस्कस किया, नाटो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया एक वीडियो में, और फिर रशिया क्यों नाटो का नफरत करता है उस पर मैंने अलग वीडियो बनाई। तो ये आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि रशिया और नाटो का क्या हिस्ट्री है। अगर अब नाटो के जो 30 मेंबर्स हैं, एक देश पे भी अटैक होता है तो सारे देश मिलके उस पर अटैक करेंगे, जितने भी अलायंस के मेंबर्स हैं। तो जॉइंट मिलिट्री एक्शन एग्रेसर के खिलाफ होगा। अब इसमें क्या होता है ना कि आपके स्टूपिड कॉन्फ्लिक्ट्स पूरे ग्लोब में शुरू हो जाएंगे। जिस देश से आपके शायद अच्छे रीजन्स हैं लेकिन उनका कुछ आपस में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा अटैक होता है, तो आपको फिर नाटो के साथ मिलके वहाँ पे अटैक करना है। तो इंडिया बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स का एक हिस्सा बन सकता है जिसको इंडिया अवॉइड करना चाहता है। सो दिस बीइंग द थर्ड रीजन। उसके बाद फोर्थ रीजन कि अगर नाटो हम ज्वाइन करते हैं किसी तरीके से तो फिर यूएस बोलेगा हमको मिलिट्री बेसिस आप अपने इंडियन सॉइल पे दो। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया में खुद ही हमारे देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, जो हमारे देश के लिए भी सही नहीं है, हमारी सोवरेनिटी के लिए भी सही नहीं है, उसमें इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगी अगर हम इंडियन सॉइल को नाटो बेसिस के लिए यूज़ होने देंगे। ओके, सो दीज आर द रीजंस कि इंडिया नहीं ऐसा कोई मिलिट्री अलायंस ज्वाइन करना चाहता। नॉन अलाइंड पॉलिसी क्या है? नॉन अलाइनमेंट एक पॉलिसी थी हमारी जो हमने कोल्ड वॉर के टाइम पे डिज़ाइन की थी, ताकि जो हमारी ऑटोनमी है हमारी पॉलिसी की वो बनी रहे। कितने भी पॉलिटिको मिलिट्री ब्लॉक्स बन जाएं, दोनों जैसे बन गए थे उस टाइम यूएसएसआर, बाद में तो यूएसएसआर आपका डिसइंटीग्रेट हो गया। तो हम चाहते हैं कि हम अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लेके रखें। नैम इसको बोला जाता है, प्लेटफॉर्म है इंडिपेंडेंट डेवलपिंग नेशंस के लिए, जो साथ में आए अपने देश की ऑटोनमी को, अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और प्लस नैम जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है उन स्टेट्स का जो कि यूएस और यूएसएसआर के साथ फॉर्मली नहीं जाना चाहती, अलाइन नहीं होना चाहती और इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं। अब यूनाइटेड नेशंस जो है उसके बाद नैम जो है लार्जेस्ट ग्रुपिंग है स्टेट्स की नाटो के बाद। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे देश हैं इसमें। तो इसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961 में इस्टेब्लिश हुई बेलग्रेड यूगोस्लेविया में। ये इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर नेहरू का था। यूगोस्लेव प्रेसिडेंट, इजिप्शियन प्रेसिडेंट, घानियन प्रेसिडेंट, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने 1961 में ये शुरू किया। पहला कॉन्फ्रेंस हुआ इसका हेड्स ऑफ स्टेट्स का, जो भी गवर्नमेंट्स थी नॉन अलाइंड कंट्रीज़ की। नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम इसको टर्म दी गई। पहली बार 5th कॉन्फ्रेंस इनकी जो हुई 1976, उसमें ये टर्म सामने आई, जहाँ पे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को कहा गया मेंबर्स ऑफ द मूवमेंट। अब देखिए, नाटो पे हमने डिस्कशन किया कि इंडिया क्यों उसका नहीं है, इसके मैंने आपको रीजंस बताए। और कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जिनका इंडिया मेंबर नहीं है? तो देखिए, सीटो बनाया गया एक 1954 में। सीटो का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन कौन हिस्सा है इस सेटअप का? यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, फिलीपींस, पाकिस्तान, ये इसके मेंबर्स हैं। सीटो आप देख सकते हैं ट्रीटी है जो इन देशों के बीच में हुई, एंड मनीला फिलीपींस में ये शुरू हुई थी। इसमें यही था कि म्यूचुअल डिफेंस, हमको आर्म्ड अटैक अगर कोई होता है, इंटरनल सबवर्जन होता है, म्यूचुअल डिफेंस हम करेंगे, कलेक्टिव डिफेंस जिसको बोलेंगे। जो पीस है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, साउथ एशियन नेशंस की हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से ये शुरू किया। अब इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है? ये कोल प्रोडक्शन, क्योंकि हर चीज़ आपकी इकॉनमी से भी जुड़ी होती है। कोल प्रोडक्शन 60% वर्ल्ड का, उसको ये कंट्रोल करते हैं। 50% स्टील प्रोडक्शन को ये कंट्रीज कंट्रोल करती हैं। 62% पेट्रोलियम प्रोडक्शन, 55% आयरन ओर डिपॉजिट्स और 40% ट्रेड वॉल्यूम, वर्ल्ड का ट्रेड वॉल्यूम है यहाँ पे। तो सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है सीटो। फिर उसके बाद एक और पैक्ट है आपका बगदाद पैक्ट, 1955 में शुरू हुआ बगदाद पैक्ट आया। इसमें हिस्सा कौन है? ब्रिटेन, टर्की, इराक, पाकिस्तान, ईरान। ओके,
ये यूनाइटेड स्टेट्स जो इस्टेब्लिश हुई हैं मिलिट्री बेसिस आपको पूरे दुनिया में नज़र आएंगे फॉर यूज़ अगेंस्ट व्हाट शी कंसिडर्ड डेंजर ऑफ कम्युनिस्ट एग्रेशन। तो सब यूएसएसआर से इसलिए डरते थे क्योंकि कम्युनिस्ट एग्रेशन उनको लगता था, तो उसके खिलाफ बगदाद पैक्ट भी बनाया गया था। ये अलाइंसेस जो भी मैं बता रही हूँ, सीटो, बगदाद पैक्ट, आप इनको इस्टेब्लिशमेंट मान सकते हैं और अलाइंसेस मान सकते हैं मिलिट्री। ये कोई इकोनॉमिक अलाइंसेस नहीं है, मिलिट्री अलाइंसेस हैं। मिलिट्री बेसिस बनाने की बात की जाती है और मिलिट्री बेसिस ना कई बार सिचुएशन जो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल टेंस सिचुएशन है उसको और ज़्यादा वर्स कर देती है। कुछ देशों में जहाँ पे जो मेंबर्स हैं इन अलाइंसेस के बहुत अनपॉपुलर भी हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन देयर वाज रेवोल्यूशन इन इराक में 1958 में रेवोल्यूशन आई और ये कंट्री ने विड्रॉ कर लिया बगदाद पैक्ट से, विच हैड बीन नेम्ड आफ्टर कैपिटल ऑफ इराक। तो इराक वहां से हट गया। इसके बाद देखिए एक और अलायंस है इस तरह का, सेंटो। अब नेम ऑफ बगदाद पैक्ट जो था, क्योंकि अब इराक ही नहीं रहा उसमें, तो बगदाद पैक्ट का नेम चेंज कर दिया इन्होंने, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। ठीक है, सेंटो ये इसको बोलने लग गए। अब ये जो अलायंसेस हैं ये अनपॉपुलर थे कुछ देशों में, एशिया के, अफ्रीका में, और जो इम्पेरियलिस्ट पावर्स हैं यूरोप की, उनके जो मेंबर्स हैं इन अलायंसेस में, वो सप्रेस करते थे किसको, मूवमेंट ऑफ फ्रीडम को। वो जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पे इंडिपेंडेंस मिले, फ्रीडम मिले। और ये जो कंट्रीज थी एशिया और अफ्रीका में, इनको फ्रीडम मिला, लेकिन उन्होंने फिर इन अलायंसेस को ज्वाइन करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इस तरह की कोई अलायंस ज्वाइन नहीं करना चाहते। वॉर्सो पैक्ट जो है ये आपका जब नाटो बना उसके रिवर्स में, उसके आप कह सकते हैं उसको जवाब देने के लिए ये बनाया गया। वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड अलायंसेस को जवाब देने के लिए सोवियत यूनियन और जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी यूरोप की, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया, बल्गेरिया, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन्होंने वॉर्सो पैक्ट जो है ये फॉर्म किया। इस पैक्ट में सोवियत यूनियन ने अपने ट्रूप्स इन देशों में भेजे, वही मिलिट्री बेसिस जिनको आप बोलेंगे। फिर सोवियत यूनियन जो है, बाकी मेंबर्स वॉर्सो पैक्ट के, दे डिड नॉट हैव मिलिट्री बेसिस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उनके हर जगह नहीं थे बट इन देशों में थे। लेकिन बाद में हमने देखा डिसइंटीग्रेशन के बाद ये पैक्ट इतना काम नहीं किया, बट यहाँ पे फ्रेंडशिप और म्यूचुअल असिस्टेंस इनकी चाइना के साथ भी थी। अब एक एरा आया आपका मल्टी अलाइनमेंट का। मल्टी अलाइनमेंट क्या है? जिस तरह से इंडिया अलाइन करना चाहती है चाइना के साथ, डेवलपिंग नेशंस के साथ, अगेंस्ट यूएस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक रीजंस थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, बट मिलिट्री अपोज चाइना। अब चाइना थोड़ा मिलिट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वाइट कंटेम्पलेटिंग क्वाड। अब इंडिया ने क्वाड ज्वाइन किया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है कि एक देश दो देशों के साथ ज़्यादा अलग अलग टाइज में जुड़ा हुआ है। अब जैसे क्वाड और इंडिया की बात करें, क्वाड क्या है आपका? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और ये एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम है 4 देशों की, जिसमें इंडिया ने भी ज्वाइन किया है, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव इंडो स्पेसिफिक रीजन, कि इंडो स्पेसिफिक रीजन खुला रहे, उसको कोई कंट्रोल नहीं करे। इंडिया ने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि इंडिया को कहीं ना कहीं चाइना से डर है कि चाइना अपनी मिलिट्री से बहुत इंडो स्पेसिफिक पे डोमिनेशन शो कर रहा है। तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इनफैक्ट क्वाड का कि फ्री, ओपन रहे हमारा इंडो पैसिफिक रीजन। ये ग्रुप पहली बार 2007 में मिला जब आसियान आपका आया, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। ये अलायंस क्यों बनाया गया? मैरीटाइम डेमोक्रेसीज के लिए। फोरम, इसकी मीटिंग, सेमी रेगुलर समिट्स भी होते रहते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, मिलिट्री ड्रिल्स भी होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के। और स्ट्रैटेजिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं क्वाड में? चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री राइज को कहीं ना कहीं थोड़ा चेक देना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया को सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो चाइना से ही इस रीजन में है। वो कहते हैं ना कि हम अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, फ्रेंड्स चेंज कर सकते हैं, नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, बट हमारा नेबर कभी कभी हम पे बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाता है। तो उसको जवाब देने के लिए इंडिया ने क्वाड ज्वाइन किया। अब जैसे हम मेंबर हैं क्वाड के, क्योंकि हमने देखा हमारी बॉर्डर्स पे रिसेंटली 2-4 साल का आप देखेंगे कि चाइनीज़ की हॉस्टिलिटीज़ हमारे बॉर्डर पे इंक्रीज़ हुई हैं। तो इसलिए इंडिया जो है वो सपोर्ट लेना चाहता है क्वाड नेशंस का, चाइना को काउंटर करने के लिए। और इन एडिशन इंडिया
नेवल फ्रंट पे हेल्प ले रहा है, स्ट्रैटेजिक एक्सप्लोरेशंस जो हैं इंडो पैसिफिक रीजन्स में स्पेशली उसके लिए। तो आई होप आपको क्लियर है कि किस तरह की अलाइंसेस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया ने नाटो क्यों नहीं ज्वाइन किया और कौन कौन सी अलाइंसेस है, और क्वाड पे हमने डिस्कशन किया। अब क्वेश्चन है आपके लिए, व्हेन वाज द कोल्ड वॉर स्टार्टेड? 1945, 44, 14, 39? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम पे, वहाँ पे पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कोर्सेज के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।